अगर कोई महिला नकाब में जाए या कोई मुसलमान दाढ़ी टोपी में जाए तो उसको लाइन से हटा के पहले उसकी बात सुनी जाती है। ये सत्यता है। इसकी आप जांच करवा लीजिए। अगर कोई मुसलमान जाता है तो उसकी बात पहले सुनी जाती है। और योगी जी उसके लिए चाहे फ़ोन करना हो, चाहे चिट्ठी लिखना हो, जो भी जितना बन पड़ता है अधिक से अधिक उसके लिए करते हैं। तो यूपी में सियासी पारा इस समय हाई है और पूर्वांचल के सफर पर इस समय शाइनिंग इंडिया की टीम। मैं निशांत चतुर्वेदी आप सबका स्वागत करता हूं गोरखपुर में। और गोरखपुर में इस समय हम ठीक एक मस्जिद के बाहर हैं और यहां पर कुछ मुसलमान भाई हमारे साथ जुड़े हैं और हम उनसे जानेंगे कि पूर्वांचल का मिजाज क्या चल रहा है। और छठवें चरण में गोरखपुर में चुनाव है, इनसे जानेंगे क्या मिजाज चल रहा है। क्या नाम है भैया? शहंशाह आलम। क्या मिजाज चल रहा है पूर्वांचल का? पूर्वांचल का मिजाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। कामकाज हुआ है यहाँ पे? बहुत अच्छे से कामकाज हुआ है। कई बातें कही गई कि नहीं जो है कि कामकाज यहाँ विकास नहीं हुआ, महंगाई ज्यादा बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रोजगार भी मिला है, विकास भी हुआ है। महंगाई तो आम बात है, बहुत ज़्यादा नहीं है, सब कुछ ठीक है। इसके पहले भी तो जैसे ऐसा नहीं था कि सब कुछ फ्री में मिलता था। इसके पहले ये सब कुछ फ्री में तो मिलता नहीं था। अच्छा, गोरखपुर से ही एक नारों की आवाज गूंजी थी कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। अब ये बातें उत्तर प्रदेश के लिए होने लगी। क्या इस बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आपके अधिकारों को लेकर ये बातें कही गई या आप इसको लेकर भय में हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भय जैसे कुछ लोगों की निजी राय थी, इसमें भय फैलाने वाली कोई बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ सर्व समाज के नेता हैं। उनके मठ में चाहे मुसलमान जाए, चाहे हिंदू जाए, चाहे सिख, चाहे ईसाई, सबकी बात सुनी जाती है और सबके मामलों का निस्तारण होता है। गोरखनाथ मठ में जाते हैं तो आपकी बातों को सुनते हैं? 100% पहले बुला के सुना जाता है। अगर कोई महिला नकाब में जाए या कोई मुसलमान दाढ़ी टोपी में जाए तो उसको लाइन से हटा के पहले उसकी बात सुनी जाती है। ये सत्यता है। इसकी आप जाँच करवा लीजिए। अगर कोई मुसलमान जाता है तो उसकी बात पहले सुनी जाती है। और योगी जी उसके लिए चाहे फ़ोन करना हो, चाहे चिट्ठी लिखना हो, जो भी जितना बन पड़ता है अधिक से अधिक उसके लिए करते हैं। और जो बाहर बातें फैलाई जाती हैं वो सारी बातें झूठी है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है भैया? अफरोज आलम। समाजवादी पार्टी और बसपा ने कहा कि नहीं, हम मुसलमानों के हितैषी हैं, इन्होंने तो अधिकार को छीन लिया। समाजवादी पार्टी, बसपा या कांग्रेस जो भी हो, इन्होंने मुस्लिम में एक भय का माहौल बना के हमेशा रखा। इनको अपना वोट बैंक बना के रखा। इनके बच्चों को शिक्षित भी नहीं होने दिया। डर और भय का माहौल बनाए रखा और एक वोट बैंक के रूप में इनका यूज करते रहे हैं। लेकिन आज का मतदाता जो है, आज का मुस्लिम जो है, वो देख रहा है कि हमें सारी सुविधाएं मिल रही हैं। हमें क्या नाम है, शौचालय भाजपा ने दिया। हमें कोरोना के संकट के समय में जब हमारे पास पैसे नहीं थे, हमें अन्न दिया भाजपा ने। तो हम वोट सपा बसपा को क्यों देंगे, हम भाजपा को ही वोट करेंगे। ऐसा मुस्लिमों की सोच है। और एक आप सर्वे कराइएगा कि सपा बसपा या कांग्रेस किसी का भी काल हो, निष्पक्ष प्रक्रिया के प्रणाली के तहत मुसलमानों में इस समय सबसे ज़्यादा IAS और PCS बच्चे और बच्चियां हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में। कानून व्यवस्था पर सवाल उठे। कहा गया कि बुलडोजर भी एक जाति को देखकर या फिर कहीं न कहीं दबाव में जो है कानून व्यवस्था जो है यहाँ पर गड़बड़ा गई। जो भ्रष्टाचारी थे, जो आतंक के पर्याय थे, उनके ऊपर बुलडोजर चली। और जब बुलडोजर चली तो जो बाकी अपराधी थे उनके हौसले पस्त हो गए। आज हमारे घर की बच्चियां 12 बजे रात में निसंदेह आप आइए सड़कों पर टहलते हुए मिल जाएंगी, कहेंगी अरे योगी बाबा का सरकार है, हमके डर कैसन बा। देखिए एक बात संदेश देना चाहेंगे आपको, भटहट की ज़मीन से संदेश देना चाहेंगे कि आपने देखा कि गुजरात के लोगों ने एक मजबूत प्रधानमंत्री दिया, पहले CM थे मोदी जी। वैसे ही मैं यहाँ से जयघोष करना चाहूँगा कि आने वाले समय में यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी आने वाले समय में देश के ही नहीं विश्व में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में अपना नाम दर्ज करेंगे। जी देखिए, ये बड़ी बातें यहाँ से ये कह रहे हैं, गोरखपुर से ये बड़ी बातें कह रहे हैं, यानी केंद्रीय नेतृत्व में आप जो है CM योगी आदित्यनाथ जी एकदम देखते हैं, मोदी जी के बाद यही प्रधानमंत्री बनेंगे और सबसे मजबूत प्रधानमंत्री बनेंगे। सबसे मजबूत प्रधानमंत्री बनेंगे, दुनिया के सबसे मजबूत नेता बनेंगे योगी आदित्यनाथ जी। मोदी जी के बाद योगी आदित्यनाथ जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। 7 फरवरी को ही अखिलेश यादव ने कह दिया कि अब इनके मठ जाने की तैयारी हो गई, ये सत्ता से जा रहे हैं। अभी अखिलेश यादव जी तो टोटी तक नहीं छोड़े हैं और अब अपनी तैयारी करें। उनके समय में जो तार है बिजली के, उस पर बच्चे झूला झूला करते थे। अब अखिलेश जी अपना क्या नाम है, बोरिया बिस्तर लपेटें और घर जाने की तैयारी करें। और मुस्लिम समुदाय का वोट जो है इस बार जो है, आप कहीं भी नोट कर लीजिए, मैं अफरोज आलम
बोल रहा हूँ, मेरे बात को कहीं नोट रखिएगा, 20 से 25% तक मुस्लिम समुदाय भाजपा के पक्ष में मतदान करने जा रहा है। 20 से 25%। जी। बड़ी बात है कि 80-20 पर जो है लड़ाई की बात कही जा रही है। 20% मुस्लिम ही करेगा और चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। वो जो 80-20 का मामला है वो आप लोग जैसे कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि हिंदू और मुसलमान का, ऐसा नहीं है। वो वोट प्रतिशत 80% वोटर भाजपा के साथ है। उत्तर प्रदेश में 20% में सारी पार्टियां हैं, 80% वोटर भाजपा के साथ है। नहीं तो हम तो भारतीय संविधान पर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उस पर हम सवाल पूछे। क्या नाम है चाचा? दिलसेर अली। मिजाज क्या चल रहा है, किसको सपोर्ट हो? भाजपा को लाभ वाभ मिला है? हाँ, बहुत लाभ मिला है। सब चीज ठीक ठाक? हाँ, सब। एक बात और, आपका शुभ नाम? रियासत अली है। क्या मिजाज चल रहा है उत्तर प्रदेश? बहुत अच्छा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट बनने जा रही है और हमारे गोरखपुर के सबसे मुख्यमंत्री जो है इस समय दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। गोरखपुर का विकास हुआ है? आप लोगों की बातें मठ में सुनी जाती है कि नहीं? गोरखपुर का विकास बहुत तगड़ा हुआ है। अगर देख लीजिए, रोड चकाचक, यहाँ पे फर्टिलाइजर कारखाना बन चुका है, लिटिया मिल बन चुकी है, आपका ये जो ये एम्स बन चुका है। सड़क के किनारे खड़े हैं, 4 लेन की सड़क बन चुकी है। जहां आप खड़े हैं देखिए, ये आयुष विश्वविद्यालय यहीं बगल में बन रहा है, जो उत्तर प्रदेश में पहला आयुष विश्वविद्यालय है। और इसके साथ ही साथ 24 घंटे बिजली। पहले लोग कहते थे उनके अखिलेश के शासनकाल में बच्चे बिजली के तार पे झूला झूलते थे, यानी बिजली रहती ही नहीं थी। आज कोई बिजली का तार छुए तुरंत लाइट मार देगा, 24 घंटे बिजली है। तो अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। जब उनकी सरकार 5 साल थी, वो बिजली का बिल तक नहीं माफ़ कर पाए, तो अब 300 यूनिट बिजली फ्री कहाँ देंगे? जब बिजली उनको देना ही नहीं है। जब उनकी सरकार थी 5 घंटे रात में, कब 1 हफ्ते 5 घंटे रात में देता था, 1 हफ्ते 5 घंटे दिन में देता था। उनको बिजली देना ही नहीं है, तो फ्री करवा करेंगे। आप लोगों के वर्ग से जुड़ा एक मुद्दा काफी चर्चा में रहा, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे आपका हिजाब का मामला हो, उस पर आपका स्टैंड क्या होगा? ट्रिपल तलाक के बारे में हम बोलेंगे। ट्रिपल तलाक जो होता था, मुस्लिम समुदाय की जो बच्चियां हैं, हमारी बच्चियां जो हैं, एक बार कोई भी बंदा 3 बार तलाक कह के उनकी ज़िंदगी को एकदम बर्बाद कर देता था कि हमने तलाक दे दिया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आए और मुस्लिम बच्चियों के बारे में सोचा कि तो ज़िंदगी बर्बाद हो जा रही है। उन्होंने सख्त कानून बनाए। आज कोई भी जाके किसी बच्ची के खिलाफ 3 तलाक दे दे और बच्ची जो है थाने में पहुंच जाए, पूरा घर उठ के आ जाएगा। तो अब हमारे बच्चियों को इंसाफ मिलने लगा। तो मोदी योगी से बढ़ के कौन इंसाफ कर रहा है? यहाँ पर क्या आपका रुख है? क्या ड्रेस कोड लागू होना चाहिए इंस्टीट्यूशन में? नहीं, कॉलेज में और संस्था में जहाँ नौकरी पेशा लोग हैं वहाँ पे ड्रेस कोड नहीं लागू होना चाहिए। स्कूल ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। ये हिजाब की बात कर रहे हैं, हिजाब नहीं लागू होना चाहिए। आप स्कूल में पढ़ने आ रही हैं, वहाँ हिजाब की क्या ज़रूरत है? कॉलेज में हिजाब की क्या ज़रूरत है? कॉलेज में हिजाब की जरूरत है हमारे यहाँ? नहीं, मैं मान रहा हूँ, आप हिजाब लगाइए, कौन मना कर रहा है, लेकिन स्कूल के गेट के बाहर तक आप लगाइए। क्लास में जाके आराम से अपना हिजाब उतार के आप पढ़ाई करिए, फिर बाहर निकलिए, हिजाब लगा के अपने घर जाइए। इस चीज़ से मैं सहमत हूँ। हाँ, इस चीज़ से मैं सहमत हूँ कि विद्यालयों में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। ठीक है। और योजनाओं की बात कर लें, फ्री में राशन देने की बात है। कोरोना में आपके साथ कौन खड़ा रहा? कोरोना में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े रहे। सत्यता बता रहे हैं आपसे। वही लोग, मैं देखता था जो लोग नंगे पैर लोग पैदल निकलते थे, बच्चों को लोग चप्पल पहना करते थे, बच्चों रास्ते में लोग पानी प्याऊ लगा के लोगों को पानी पिलाते थे, लोगों को भोजन कराते थे, घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करते थे। वास्तव में जो पहले की सरकार थी, कोरोना काल में कोई नहीं दिखी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छोड़ के। योगी आदित्यनाथ जी 20-20 घंटे काम करते थे, खुद कोरोना पॉजिटिव हुए, जैसे ही ठीक हो के 8 से 10 दिन के अंदर फिर हम और आपके बीच, जनता के बीच में आ गए। गोरखपुर की बात हो, बनारस हो, गाजीपुर हो, या फिर आपका प्रयागराज हो, बाहुबलियों का वहां पर आतंक रहा है। क्या मानते हैं कानून व्यवस्था सुधर गई? बाहुबली सब जेल में है। बाहुबली लोग ठंडे हो गए, उन्हीं की गर्मी शांत होने की बात हो रही थी। ऐसे के बाद उनकी गर्मी, गुंडों की गर्मी शांत होगी। आम आदमी को इससे कोई, आम आदमी एकदम चैन से, अमन चैन से रहेगा। गुंडाई किसी की नहीं चलेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कानून व्यवस्था ठीक ठाक? कानून व्यवस्था एकदम सब ठीक ठाक। बुलडोजर बाबा ने सब गुंडों को ध्वस्त कर दिया। यानी सर्विस में गई है बुलडोजर, फिर से 10 मार्च के बाद? हाँ जी, एकदम चलेंगी। अपराधी माफियाओं पे एकदम मुस्कुरा रहे हैं, 10 मार्च के बाद फिर से बुलडोजर? हाँ, चलेगा। चलने वाले पे ऊपर चलबा करेगा। अच्छा, हाँ। ये देखिए, जब भी आता था गोरखपुर का, हमने पहले भी एक सवाल किया कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। इसको लेकर आप लोग कहा गया कि आप लोग भय में हैं? नहीं, ये कुछ उपद्रवियों का नारा था ये, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप मठ में चलिए महाराज जी के, वहाँ देखेंगे कि 80% लोग, आप देखते हैं कि जनवरी में खिचड़ी का मेला लगता है, वहाँ महाराज जी 80% मुसलमानों को आवंटित करते हैं। मुसलमानों को अगर कहीं मान लीजिए गलती से कोई दाढ़ी वाला चला गया
तो बाबा के लोग पूछते हैं क्या कोई समस्या तो नहीं है इनको, पहले मुस्लिमों की समस्याएं सुनी जाती है। और हम लोग भी महाराज जी के लिए जान देने को तैयार हैं। जान देने के लिए तैयार है। तो अभी आप कह रहे थे कि केंद्रीय नेतृत्व में महाराज जी को आप देखना, हाँ, केंद्रीय नेतृत्व देखना नहीं चाह रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व में ये आएंगे 2027-29 तक। 2027-29 तक बीच में ही हो सकता है कि हमारे मोदी जी इनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दें। ये कह रहे हैं मोदी जी उत्तराधिकारी घोषित कर दें। जी 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 जी, निश्चित निश्चित। मैं तो कह रहा हूँ, वो एक उनकी तस्वीर आई थी ऐसे पीठ पे हाथ रखते हुए, योगी जी के पीठ पे हाथ, वो समझा रहे थे घबराओ नहीं, मेरे बाद आपको ही देश का राजनीति करना है, देश का नेतृत्व करना है। वो सब कुछ बता रहे थे कि मतलब क्या करना है, वो उनको समझा रहे थे कि अब हमारे बाद देश का नेतृत्व आपको करना है। हाँ, तो एक बड़ा ऐलान यहाँ पर से गोरखपुर के मुसलमानों से हमारी खास बातचीत, और उनका कहना है कि जो विकास करेगा, जो उनके अधिकारों की बात करेगा, उनको उनका साथ होगा। फिर आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।